हेलो मेरे प्यारे भाइयों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वार्षिकांक 2023 का करंट अफेयर्स, जो दिसंबर 2022 से लेकर के 1 नवंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि इसके पहले अगले क्लास में हमने करंट अफेयर्स के 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे, जो कि 100वां ऑब्जेक्टिव था हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर था खान सर, जो हमारे चहेते टीचर खान सर हैं, उन्हीं को बिहार केसरी पुरस्कार मिला है। आइए आज हम उससे आगे देखते हैं। आज कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, 101 से लेकर के 200 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसे ने जीता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को बेजेंची ने। जल्दी जल्दी निकालेंगे इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव बहुत तेजी में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को बेजेंची ने। इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 102 नंबर क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली, एशिया के गेम में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो उसका नाम है शेफाली वर्मा। उनका नाम है शेफाली वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है। तो 103 का आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 104 नंबर क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। एशियन गेम्स 2023 जो हुआ था, उसमें भारत जो था वो पहला स्वर्ण पदक जो था किस खेल में जीता। तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, निशानेबाजी में, जो कि निशानेबाजी में जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है। किसको चुना गया है बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए। तो 105 का आंसर हो जाएगा स्वाति नायक को चुना गया। इसका आंसर हो जाएगा स्वाति नायक। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 दिसंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है। ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है। तो 106 का आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, जिसे आर्मी फोर्स करते हैं, भारतीय तटरक्षक बल। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में स्थित जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है। तो 108 का आंसर हो जाएगा सी, हमारा भारत बन गया है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। बहुत ही गर्व की बात है कि भारत जो है T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम बन गया है। आइए आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। तो 108 नंबर क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया, उस राज्य का नाम बताइए। तो 109 नंबर का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर प्रश्न। तो 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा
और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण दिया गया है? तो 110 का आंसर हो जाएगा सी। 110 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 33%। कितना हो गया है? तो 33% हो गया है। 111 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 111 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 111 नंबर कह रहा है कि एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई है? तो 111 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। एरिका रोबिन किस देश के लिए, कौन सा देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई? तो पाकिस्तान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 112 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? किस राज्य की पायल छाबड़ा, कर कौन सा राज्य की जो पायल छाबड़ा नाम की लड़की का नाम है, महिला का, पायल छाबड़ा पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो बहुत ही गर्व की बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। फिर आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 113 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 113 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत किया गया है? स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत किया गया है। तो 113 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। फिर 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का सी। कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 115 नंबर क्वेश्चन? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई? वहाँ पूरी तरह से सोलर डिपेंडेंट बन गया है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 115 का सांची। जो कहाँ पड़ता है सांची? उत्तर प्रदेश में पड़ता है सांची। तो वो बन गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन में। तो 116 नंबर क्वेश्चन करा कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 116 का आंसर हो जाएगा सी, एकता कपूर। कौन बन गई है? तो एकता कपूर बनी है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काजी फैज ईसा जो है किस देश की, काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो 117 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कहाँ की है? पाकिस्तान। काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पाकिस्तान के। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया है? तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो 119 नंबर का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन ने ऐसा घोषित किया है। 120 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है किस देश से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो 120 का आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा आंसर? बी, कैंसर।
जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रत्येक साल 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस, कौन सा दिवस? तो विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या है, उसका थीम क्या है? तो उस थीम का क्या नाम है? तो 121 का आंसर हो जाएगा सी, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। उसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि किस महिला क्रिकेट को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो 122 का आंसर जो है वो है अर्लिन केली, जो कि आयरलैंड की रहने वाली है। अर्लिन केली जो कि आयरलैंड की रहने वाली है। 123 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उधमपुर रेलवे स्टेशन था, उसका नाम को बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो उस राज्य का नाम बताइए। तो 123 का आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऐसा किया गया है, नाम को बदल दिया गया है। उसके आगे बढ़ते 124 नंबर क्वेश्चन। तो 124 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस राज्य में स्थित होयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बन गया है? किस राज्य में स्थित होयसल मंदिर? तो उस मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए उसका नाम। तो 124 का हो जाएगा बी, कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित होयसल मंदिर जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बन गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। कर भारत के पुराना संसद भवन का नाम बदलकर, भारत का जो पुराना संसद भवन था उसका नाम को बदल करके क्या रखा गया है? तो उसका नाम को बदल करके रखा गया है 125 का सी हो जाएगा आंसर, संविधान सदन। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है। 126 नंबर क्वेश्चन है। 126 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? उस साइट का नाम बताइए, उस स्थल का नाम बताइए। तो 126 का आंसर जो है उसका आंसर है शांति निकेतन इसका आंसर होगा। किस भारतीय स्थल को? तो शांति निकेतन भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। 127 नंबर क्वेश्चन है। 127 नंबर क्वेश्चन है 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगर, शिल्पकार और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? कारीगर, शिल्पकार और मजदूरों को ऋण देने के लिए कौन सा योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का बी, पीएम विश्वकर्मा योजना। 128 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 128 का आंसर जो है डी, भारत ने जीता है। अरे भारत तो सब कुछ जीत रहा है अभी, भारत का भी तो बोलबाला है, जितना कुछ जीत रहा है सब तो भारत जीत रहा है। तो भारत ने जीता है। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? 128 का हो जाएगा भारत आंसर। उसके बाद 129 की नंबर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो 129 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो 129 है 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का थीम क्या था? उस थीम का क्या नाम था? तो उस थीम का नाम था एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। 129 का आंसर हो जाएगा बी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद है वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए पहले आप लोग। बहुत मस्त क्वेश्चन है 130 का।
इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। जो अभी हाल फिलहाल साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ था उसमें भी रविंद्र जडेजा ने अपना बैटिंग भी बस दिखाया था और बॉलिंग भी, तो उसने ही वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लिया है। वो भारतीय गेंदबाज हैं रविंद्र जडेजा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 131 का आंसर है बी, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने जीता है। 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो कह रहा है कि कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? तो 132 का आंसर है सी, कितना? तो 12। 133 नंबर क्वेश्चन है यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 133 का आंसर हो जाएगा ए, नोवाक जोकोविच इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो 134 का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन जो है, किसे वर्ष 2023 के डीवीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 135 का आंसर हो जाएगा बी, सत्यजीत मजूमदार 135। 136 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता है? उस सुंदरी का नाम क्या है? तो 136 का आंसर हो जाएगा ए, परवीना अंजना। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? डुरंड कप 2023 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? उस फुटबॉल टीम का नाम क्या है? तो है मोहन बागान एसजी। 138 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सब लोग जानता है, बच्चा जानता है। 138 का क्वेश्चन का आंसर आदित्य L1 हो जाएगा, जो कि अभी कहाँ गया है घूमने के लिए? सूर्य भगवान को देखने गए हैं, उस पर अध्ययन करेगा आदित्य L1। उसके बाद है 139 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? उस भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो 139 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर रवि कन्नन आर। 140 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो बनी है जय वर्मा सिन्हा। कौन बनी है? तो जय वर्मा सिन्हा बनी है। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? तो 141 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव जो है वो पाकिस्तान में जाकर के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी है। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीती है? तो 142 का आंसर हो जाएगा सी, प्रियन सेन। कौन जीती है? तो प्रियन सेन जीती है। 143 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया है? कौन सा देश है वो? उस देश का नाम क्या है? तो 143 का आंसर हो जाएगा डी, भारत ही लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया की पहली सबसे पहला एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च कर दिखाया है? उस देश का नाम है भारत। इंडियन भारत। उसके बाद है 144 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय कौन है? बताइए नाम उसका। तो सब लोग जानता है, बच्चा जानता है, नीरज चोपड़ा को, भाला फेंक, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं।
145 नंबर क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगी, उस जिसने मोदी जी नाम रखे थे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगी, बताइए इसका आंसर। इसका नाम तो मोदी जी ही ने भाषण के दरमियान रखे थे। उस जगह का नाम क्या है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। 145 का क्या होगा, 145 का हो जाएगा शिव शक्ति, उस जगह का नाम रहेगा शिव शक्ति। 146 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पद चिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएंगे, तो 146 का आंसर हो जाएगा क्या चीज़, तिरंगा पॉइंट। इसको भी नामकरण नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। तिरंगा पॉइंट उस जगह का नाम है जहाँ पे चंद्रयान 2 वहाँ पे जब सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था लेकिन अपना पद चिन्ह छोड़ा था, तो उस स्थान का नाम है तिरंगा पॉइंट। 147 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रत्येक वर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया है, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 147 का आंसर हो जाएगा सी, 23 अगस्त को दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा क्योंकि इसी दिन ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था चंद्रयान 3। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है, 148 नंबर क्वेश्चन है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो 148 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है अल्लू अर्जुन। क्या है इसका आंसर, अल्लू अर्जुन। इसका आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुनमा, जो कि पुष्पराज झुके गणेश जो गाना गाया है इन्होंने। 149 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है, उस शहर का नाम क्या है, तो उसका शहर का नाम है इंदौर। 150 ब्रिक्स समूह के नया सदस्य देशों के रूप में कितना देश को चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 देश को चुना गया है, 6 देश को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। 152 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता, उस रेसलर का नाम क्या था जिन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो उस रेसलर का नाम था अंतिम पंघाल। 153 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ते हैं। तो 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया, तो 153 का आंसर हो जाएगा कैलाश चौधरी। किसने किया है, तो कैलाश चौधरी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो 154 का आंसर हो जाएगा चेतन मारू को। उसके बाद 155 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है, तो 155 का आंसर हो जाएगा डी, SBI लाइफ को। 156 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट करके। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है, तो 157 का आंसर हो जाएगा 4। कितना प्रकार, तो 4 प्रकार। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया, भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है, कौन सा देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, क्योंकि कनाडा से भी थोड़ा भारत के साथ बन नहीं रहा, इसलिए उसका वीज़ा पासपोर्ट सब सस्पेंड कर दिया। 159 नंबर क्वेश्चन है कि ISSF विश्व कप में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल
स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एला वलारविन। एला वेनिल वलारविन। 160 नंबर क्वेश्चन है कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो 160 का आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 161 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा किसने किया है? तो अपूर्व चंद्रा। 162 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। दिल्ली में क्या किया गया है? यशोभूमि इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपोंस सेंटर का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया है? उद्घाटन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम। नमो 11 कार्यक्रम सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। 164 नंबर क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम बताते हैं क्या है? मध्य प्रदेश। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश में लाडली बहन जो योजना बनाया गया वहीं बनाया गया है। 165 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। 165 का आंसर क्या हो जाएगा? 165 का अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन फिर से आ गया क्वेश्चन, इसका बताए थे आंसर रविंद्र जडेजा हो जाएगा इसका आंसर। 166 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र जीता है, महाराष्ट्र। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 167 का आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज। क्या हो जाएगा? किरण जॉर्ज ने जीता है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितना वैज्ञानिक को चुना गया है? कितना वैज्ञानिक को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वैज्ञानिक को चुना गया है। 169 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ ने G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? नहीं, इसका तो आंसर जानते होंगे सब लोग। 169 का 169 का आंसर हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन को। क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया है। 170 नंबर क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंप दी है? तो उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील की राजधानी होती है ब्रासिलिया। 171 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है असम। क्या नाम है? असम। 172 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नया नीति को मंजूरी दिया है? उसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने दी है। 172 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो 173 का आंसर हो जाएगा एयरबस। 174 क्वेश्चन देखते हैं। 174 नंबर G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था?
कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखते 175 नंबर क्वेश्चन। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर स्पिनर कौन बने हैं? 175 का आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव। कौन लिए हैं? तो कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ऐसे भी स्पिनर हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरा किया है? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए उस खिलाड़ी का नाम। ऐसे तो हम बता देंगे क्या है। विराट कोहली। उस खिलाड़ी का नाम क्या है? विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली तहलका में चल रहे हैं। जो सचिन तेंदुलकर का जो 49 शतक का रिकॉर्ड था उनको बराबरी कर दिए विराट कोहली ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 177 नंबर। करा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। 178 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? उस खिलाड़ी का नाम क्या था? तो उस खिलाड़ी का नाम था किरण जॉर्ज। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया फिर से, किरण जॉर्ज नाम था। 180 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? उस टीम का नाम क्या है? तो 180 का आंसर हो जाएगा भारत। सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? किसने कांस्य पदक जीता है? तो 181 नंबर का आंसर हो जाएगा HS प्रणय। किसने जीता है? तो HS प्रणय। उसके बाद 182 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित हुई? तो 182 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। कहाँ हो जाएगा? इस्तांबुल। उसके बाद 183 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो 183 का आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम बताइए। तो उस देश का नाम है 184 का आंसर हो जाएगा क्या? 184 का आंसर हो जाएगा सी। 184 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा देश है? तो मिस्र है। कौन सा देश है? मिस्र। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 185 का आंसर हो जाएगा जाकार्ता में किया जाएगा। जाकार्ता किस देश की राजधानी है बताइए? इस देश का नाम का राजधानी का कौन सा देश का राजधानी जाकार्ता है? अगर नहीं पता तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी है जाकार्ता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 186 का देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? G20 शिखर सम्मेलन जो था 2023 का थीम क्या है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 186 का वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? 187 का क्वेश्चन लगता है फिर से दोहरा दिया गया है। 187 का क्वेश्चन हो जाएगा ए, जो बताए थे सांची। सांची इसका आंसर हो जाएगा। 189 का देखते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 188 का आंसर हो जाएगा ए, अमूल। किसे नियुक्त किया गया है? तो अमूल को नियुक्त किया गया है। अमूल दूध। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? तो अमूल।
189 नंबर देखते हैं। तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितना देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? कितना देश को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 189 का आंसर हो जाएगा 9 देश को। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के पहला UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 190 का आंसर हो जाएगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज। हिटाची पेमेंट सर्विसेज। 191 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितना शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 75 शिक्षक लोग को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम क्या है? तो 192 नंबर का आंसर क्या होगा? इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल। भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। 193 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रयान 3 के काउंट डाउन को आवाज देने वाले साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? अभी हाल फिलहाल निधन हो गया था, बहुत ही दुख की बात है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो चंद्रयान 3 में जो काउंट डाउन जो होता था उस सेकेंड को बताता था, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जब लैंडिंग कर रहा था चंद्रयान 3 चंद्रमा पे, उस टाइम जो आवाज़ देता था काउंट डाउन का, उनका हाल ही में देहांत हो गया। उनका नाम क्या था उस साइंटिस्ट का? 193 का क्या होगा आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा N वलारमथी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। सारा चीज़ तो भारत जीत रहा है, बहुत अच्छा बात है, भारत जीत रहा है। भारत पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता। 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? इतना अच्छा क्वेश्चन है। 195 का आंसर हो जाएगा रजत। कौन सा मेडल जीता? तो रजत मेडल जीता था। 196 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? बताइए, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक। किस राज्य ने? तो कर्नाटक राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। 197 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया? बताइए इसका आंसर। 197 का हो जाएगा मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स। 198 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। 199 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क को पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सोनाली घोष। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्त करंट अफेयर्स का। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, दूसरे सर से दूसरे भाई लोग से पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों।